गीता गैरोला जी ने इसके निहितार्थ समझाने की कोशिश की है। इसके पीछे की राजनीति की तरफ उन्होंने इशारा किया है। यूसुफ भाई के सवाल पर आता हूं मैं। मणिपुर जैसे हालात, यूसुफ भाई देखिए, अगर हम कोई भी फसल बोएंगे तो देर सवेर हमें काटनी पड़ती है उसको। जैसे हालात उत्तराखंड जैसी एक शांत पहाड़ी इलाके में पैदा किए गए हैं, उसमें कोई शक नहीं है कि इसके पीछे सीधे सीधे राजनीतिक निहितार्थ हैं। 2024 सर पर है। राजनीति के अंदर धर्म का उपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। निश्चित रूप से मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं उत्तर प्रदेश में भी और उत्तराखंड में भी, दोनों राज्यों में मैंने पत्रकारिता के जरिए अपनी सेवाएं दी हैं और मैं दोनों ही इलाकों को भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक हर तरीके से मैं जानता हूं नजदीक से। पहाड़ के लोग बड़े भोले हैं। आम पहाड़ के जो मूल निवासी हैं उनको किसी वाद या विवाद से कोई लेना देना नहीं है। वो जितने पहाड़ शांत होते हैं उतने ही वहां के लोग शांत होते हैं। ये जो अशांति आप और हम दूर बैठे महसूस कर रहे हैं और देख रहे हैं, इसके पीछे राजनीतिक दलों के कुछ पेड कार्यकर्ता हैं। कुछ ऐसे संगठन हैं जिनको राजनीतिक दल, अगर मैं कहूं प्रमोट भी नहीं कर रहे हैं, तो खामोश रह करके उनको मूक समर्थन देते हैं। राजनीति के अंदर धर्म को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। धर्म हमेशा बना रहेगा। प्रत्येक राजनीतिक दल धर्म से खुद को अलग नहीं कर पाता है कभी भी, लेकिन धर्म की आड़ में आप ऐसी स्थितियां पैदा कर दें कि जहां संविधान भी निष्प्रभावी लगता हो। भाई जयसिंह रावत ने अभी संविधान की शपथ को पूरा पढ़ करके सुनाया, जहां उस शपथ के कोई मायने ना रहते हों, जहां आप एक ही देश के दो अलग अलग संप्रदायों के नागरिकों के बीच इतनी गहरी खाई खोद दें, तो जिसका पाटना बहुत मुश्किल हो, तो उस राजनीति का कोई मतलब नहीं रह जाता, कोई अर्थ नहीं रह जाता, वो महत्वहीन हो जाती है। और देर सवेर कहीं ना कहीं उसको हमें काटना जरूर पड़ेगा। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर तो एक कहावत कि अगर आप खेतों के अंदर बारूद बोएंगे तो फिर फल नहीं बम आएंगे, और ऐसा होता भी रहा है। आप आज धार्मिक उन्मादियों को अगर पालने का काम कर रहे हैं तो कल को वो आपके लिए सिरदर्द बनेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर जिस तरीके से अपराधीकरण हुआ था, अपराधियों को उत्तर प्रदेश की राजनीति में संरक्षण दिया गया था, कमोबेश वही स्थिति में धर्म की आड़ में उन्माद फैलाने वालों को जो लोग राजनीतिक दल संरक्षण दे रहे हैं या जो सरकारें संरक्षण दे रही हैं, उसी रूप में मैं देख रहा हूँ। मणिपुर जैसे भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, अल्लाह ना करे हालात पैदा हों, लेकिन यदि होते हैं तो ये भी एक कानून व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। दूसरी चीज क्या है कि आपको राजनीति में इसका किंतु परंतु नहीं तलाश करना चाहिए। सीधे सीधे ऐसे मामलों में आपको कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अंतर धार्मिक प्रेम कर रहा है, अंतर धार्मिक विवाह कर रहा है, उनके परिजनों को आपत्ति है, उन दोनों को कोई आपत्ति नहीं है, तो कानून अपना काम करे। इसको एक तरफा या एक नजरिए से या एक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। ये दोनों तरफ ऐसे हालात होते हैं, लेकिन उन हालातों के मद्देनजर आप एक ही पक्ष को, एक ही बात को, एक ही वर्ग को तूल नहीं दे सकते, ना आपको देना चाहिए। आप सत्ता में बैठे हैं, संविधान की शपथ लेकर के आए हैं, आपकी जिम्मेदारी बन जाती है गंभीरता के साथ आपको संविधान और कानून व्यवस्था को लागू करना चाहिए। लेकिन पिछले लगभग एक दशक से भारतीय राजनीति के अंदर जो एक शुरुआत हुई थी वो अब राज्यों तक फैल गई है, अलग अलग प्रदेशों तक फैलती जा रही है। पहले बौद्धिक रूप से ध्रुवीकरण किया जाता था,
बौद्धिक रूप से इस तरह किया जाता था कि अगर मैं शमशान शब्द का इस्तेमाल करूंगा तो लोग समझ जाएंगे किस संप्रदाय के लिए हो रहा है, मैं कब्रिस्तान का इस्तेमाल करूंगा तो लोग समझ जाएंगे कि किस संप्रदाय के लिए हो रहा है। तो संप्रदायों को भाषाई तौर पर, धार्मिक पहचान के तौर पर, पहनावे के तौर पर पहले भारतीय राजनीति में चिह्नित करने का काम किया गया, और अब ये जो नफरत है ये अलग अलग प्रदेशों तक फैलती जा रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, 2024 का चुनाव है और ये चुनाव इतना आसान होने वाला नहीं है, ये लोग समझ भी रहे हैं। लेकिन ट्विटर और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के भरमाए हुए जो लोग हैं उनको लगता है कि सारी आफत आन टूट पड़ी है, और वो ही अगर धर्म या मजहब की ठेकेदारी नहीं करेंगे तो शायद धर्म और मजहब खतरे में पड़ जाएंगे। इस स्थिति को रोकना राज्यों की जिम्मेदारी है, संविधान के अनुरूप भी जिम्मेदारी है, कानून व्यवस्था के हिसाब से भी जिम्मेदारी है। आप अगर जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हालात मणिपुर जैसे होते हैं।